मेरा नाम राहुल है। आज मेरा पटवारी का एग्ज़ाम था 1 अप्रैल शिफ्ट 1 में। तो अभी जल्दी से घर आया हूँ, तो जितना याद है उतना मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये नोट कर लिया एक पेपर पे, ये आप देख लीजिए। सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। मैथ्स में एडवांस मैथ्स 40% के आसपास आया था, और अर्थमेटिक का वेटेज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा इसमें। साथ ही साथ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन थे, ट्रेन बेस्ड जो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ट्रेन बेस्ड थे, ट्रेन और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के। सो अर्थमेटिक का पोर्शन और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये पोर्शन आज ज़्यादा था दोनों। साथ में अगर रीजनिंग में अगर देखेंगे तो नंबर सीरीज, सिटिंग, डायरेक्शन, ये मैंने नंबर लिखे हैं। 2 डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, 2 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे। और अल्फ़ाबेटिकल जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लाइक ABCD या AXB, उनको उल्टा करके जमाना, या उस तरह के जो क्वेश्चन थे, वो भी 3 से 4 मुझे देखने को मिले। और एक ही नया क्वेश्चन मुझे देखने को मिला जो कि मैट्रिक्स बेस्ड था। उसमें इस तरह का कुछ उन्होंने बनाया हुआ था, लाइक ये ऐसे करके बनाया था उन्होंने। तो यहाँ पे 0 1 2 0 1 2, और यहाँ पे VKLV ऐसे लिखा था। तो जैसे अगर V की वैल्यू चाहिए तो V का वैल्यू 2 and 2, 22 इस V की वैल्यू। तो एक वर्ड दिया था, उस वर्ड का वैल्यू फाइंड करना था। ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिला मुझे। और इंग्लिश सब्जेक्ट में नरेशन था, 3 से 4 क्वेश्चन थे नरेशन के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच थी। और मिसस्पेल्ड वर्ड भी कम से कम 4 थे, 3 से 4 तो मिसस्पेल्ड वर्ड थे। और PQRS वाले भी, रीअरेंजमेंट वाले सवाल आए थे। इससे ज़्यादा मुझे इसमें याद नहीं था। ऐसे ही साइंस में भी है, फार्मूला उसमें पूछा था। केमिस्ट्री से आए थे 2 से 3 फार्मूला पूछा था। और एनवायरनमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, लाइक जैविक घटक कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें बने हुए थे। और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में MS वर्ड से क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन। इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स भी आए थे, और इंटरनेट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। साथ में फाउंडेशन जो होता है कंप्यूटर का, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते टाइम, तो वो फाउंडेशन से भी कुछ क्वेश्चंस बने थे। अभी अगर हम आते हैं GK पे, तो GK में कुछ क्वेश्चंस मुझे एग्जैक्ट याद थे, तो मैं बता देता हूँ। जैसे उन्होंने एक पूछा था कि ये द जंगल बुक जो बुक है वो किस राष्ट्रीय उद्यान पे लिखी गई है, उसमें जो मोगली था वो कहाँ का था, तो वो पूछा गया था। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ, किस राज्य में है, ये पूछा था। और इंडिया GK भी आया था, इंडिया लेवल का। और MP GK का वेटेज ज़्यादा था उसमें। MP GK में लगभग 7 से 8 सवाल जो है MP GK से बने थे, और एग्जैक्ट क्वेश्चंस और ज़्यादा मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट मैनेजमेंट में अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे उसमें, और साथ में इसमें स्टैटिक्स भी पूछ रहे थे। तो ये था। और कथन, टेलर और फ्यूल के कथन तो नहीं आए थे, लेकिन इसमें कथन आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किसका था। और जनसंख्या पे आधारित कुछ क्वेश्चंस आए थे, 1-2 क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। नेक्स्ट हिंदी में अगर देखेंगे तो संधि विच्छेद का आया था, और उसमें एक तो गुण स्वर संधि वाला था, एंड 1-2 और थे संधि के क्वेश्चन। और रचना आई थी, रचना प्लस उनका कवि बताना था कि ये रचना किसकी है। एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान की आई थी, एक पंत जो अपने सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनकी एक रचना आई थी, एक रचना और भी आई थी, 3 आए थे आई थिंक। और वर्तनी के 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एंड बस इससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा याद नहीं आ पा रहा है, पूरा रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ, बस जितना है उतना मैंने आपको बताया। एंड जो मेरे मार्क्स हैं गाइस, मैंने 131 ऑब्टेन किए, लैब में हाईएस्ट नंबर यही था। एंड मैंने आसपास के लोगों से भी पता किया है, तो अभी लगभग 100-110 के अंदर ही अंदर लोग कर रहे हैं। ज़्यादा लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। डोंट नो वाई ऐसा उन्होंने क्या हो गया, बट ये मेरे लैब में यही हाईएस्ट था। अब बाकी का आप लोग और भी एनालिसिस देख सकते हैं, और उसमें आप पता लगा सकते हैं। मैंने बस आपको ये ओवरव्यू दिया है कि इस तरह का पेपर जो है वो 1 अप्रैल को मुझे फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है। तो सेकंड शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है, आप ये देख सकते हैं।